साइंस, मैथ्स, ज्ञान सब कुछ बता दिया, कर्मयोग भी बता दिया क्या करना है। कर्मयोग यानी ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक करना क्या है, वो पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया। आर यू एंजॉइंग? दिखता है कि अभी हम बस अभी इंप्लीमेंट करो और भगवान बनो, पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो। हाँ, मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये ऐसा है, वो ऐसा, कुछ नहीं। भक्ति योग से लगे रहो मुन्ना भाई। है ना, मुन्ना भाई डॉक्टर बन के घूम रहा था ना विदाउट डिग्री, तो सक्सेसफुल था ना। वो ही बना सकता है ऐसा। आप जितने भी एक्सेलेंस जो जिसने भी छुआ है ना, दैट ऑल आर भक्ति योग। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए, दे आर ऑल भक्ति योगीस। पहले के जमाने में जितने ऋषि मुनि थे, हाँ, जिसने महाभारत लिखा, जिसने रामायण लिखा, वो सब भक्ति योगी। भक्ति योग से ज्ञान योग हुआ, ज्ञान योग से विशिष्ट ज्ञान योग हुआ, और उसके ज्ञान के स्वरूप से ऐसा साहित्य की रचना की कि युगों युगों तक तो ज्ञान भी हमेशा शुष्क है जब तक ज्ञान में नमन शरण समर्पण नहीं है, विच इज पार्ट ऑफ भक्ति योग। और हमारे यहाँ भगवान ने तप बताया, अभ्यंतर तप के अंदर क्या बताया? विनय। अंतिम वाणी में सबसे पहला क्या बताया? विनय। व्हाट इज दैट? भक्ति योग। विनय नहीं है, विनय यानी भक्ति योग। इफ यू डोंट हैव विनय, नमन शरण, विनय मीन्स नमन शरण समर्पण आत्मसमर्पण, ये चार चीज नहीं है तो आपका कुछ कोई रिजल्ट नहीं है। आपको कुछ नहीं आता, अक्षर ज्ञान ये नहीं आता, वो नहीं आता, समझने नहीं आता, कुछ नहीं आता, भक्ति योग है, बस काफी है। ज्ञान योग कैन बी डेवलप्ड। भक्ति योग को जनरेट करने का नवदा भक्ति इज द प्रोसेस टू डेवलप भक्ति। सबसे पहला क्या होता है उसमें? श्रवण। तो अभी आप क्या कर रहे हो? फिर क्या करेंगे? अभी हम करने क्या जा रहे हैं? कीर्तन। श्रवण, स्मृति, कीर्तन, भजन कीर्तन। इसलिए हमारे कौशक में किसका कीर्तन करना है? लोगस्स उज्जोगरे क्या है? अरिहंते कित्तईसम। क्या हुआ? प्रतिक्रमण तो ज्ञान योग है ना, लेकिन बार बार करने को क्या बोला? कीर्तन कर। कीर्तन के बिगर तेरा कुछ एक स्टेप नहीं बढ़ने वाला है। श्रवण कर, स्मृति कर, स्मृति यानी याद रख, और फिर भजन कीर्तन कर, गुणगान कर, गुणगान। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इस 7 दिन से क्या किया? अतिशय का कीर्तन किया ना, उसी में से अर्क निकला ना ज्ञान का। आपको तो समझ में ही नहीं आता, खाली कीर्तन करते तो ज्ञानी पुरुष ने कीर्तन में से ज्ञान निकाल के आपको क्रीम दिया ना। ऐसे आप तो कितने टाइम से कर रहे हो कीर्तन? ज्ञान की विशुद्धि भी कौन देता है? बार बार कीर्तन। हम लोग मंत्र जाप कर रहे, नमोरियंताणम, बस एक ही बार बोलते हैं क्या? बार 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 बार। तो ये क्या करता है?
हमारी पास्ट मेमोरीज को उसके ऊपर इंप्रेस मारता है। ये पेज पे बहुत कुछ लिखा है, इसके ऊपर मैं रबर स्टैम्प मार दूं, इतना मार दूं कि आपको पढ़ाई न दे। वो रबर स्टैम्प किसकी है? मंत्र या भगत भजन कीर्तन। तो उसकी असर खत्म। समझ में आ रहा है? साइंस समझा रहा हूं, हाउ इट वर्क्स, लॉ ऑफ नेचर में। अ पाथ कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट भक्ति योग। भक्ति योग यानी खुद की चिवट, केयर, किसी को बोलना ना पड़े, मेरे अंदर से सूझे। जिस दिन आपको कुछ बोलना पड़ा ना, दैट इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ भक्ति योग, एब्सेंस ऑफ नमन, शरण, समर्पण, आत्मसमर्पण। चलो एक बार आत्मसमर्पण ना भी हो चलेगा, लेकिन ये तीन तो होना चाहिए। सामान्य जीवन जीने को भी, आपकी डे टू डे लाइफ में भी ये तीन नहीं होगा तो आप जी नहीं सकते। और इसीलिए 6 पराक्रम के अंदर आपको ये पराक्रम करने को बताया है। क्या बताया 6 पराक्रम में? मैं हूं, पहला पराक्रम। दूसरा पराक्रम क्या? दैट मीन्स आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? वंस इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बाद पहला क्या करना है? जो ગો ખેલું છે કરતા નથી એટલે ગો That means this shows there is absence of bhakti योग। प्रैक्टिस में होगा तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे 6 पराक्रम अपने जीवन में लाना है, बराबर। दैट इज पार्ट ऑफ 18 स्टेप्स, बराबर है ही नहीं। नमो भाव अहो भाव, नमो भाव अहो भाव, फिर करेक्शन आएगा। करेक्शन कौन बताएगा? हाँ, लेकिन नमो भाव अहो भाव नहीं है तो आपके जीवन में सदगुरु भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो क्या बताएगा? मेरे को मालूम है, खत्म। ये पराक्रम बोला है भगवान ने, क्योंकि हमारा अनंत काल का जो जत्था है कर्मों का, संस्कारों का, वृत्तियों का, उसको ऐसी शक्ति, पराशक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा न करो। परम गुरु, सदगुरु और उनके वचन, ये 3 चीज हमारे यहाँ बोलते देव गुरु धर्म, यानी कि परम गुरु, सदगुरु और उनके वचन यानी वही धर्म। उनके वचन यानी वही धर्म है। बस उनको मेरा सब मालूम है, वो जो बोले वो मुझे करना है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, निहाल यानी क्या? उन्होंने बोल दिया, बस ये तेरा कल्याण है। निहाल यानी कल्याण। परम गुरु, सदगुरु और उनके वचन ने जो बोल दिया, खत्म। इसलिए वो गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी क्या? फिजिकली परम गुरु सदगुरु दोनों नहीं है, तो अभी कौन ऑपरेट करेगा? उनके वचन। समझ में आ रहा है? ये यूनिवर्सल है। दीज आर ऑल दी यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब समझ में आ गया? पिक्चर रेडी થઈ ગયું? બોલો તમે પિક્ચર શું બનાવશો? હાઉ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ સ્ટાર્ટ્સ? તમારો પહેલો બોક્સ શું આવશે? શું આવશે ટાઇટલ? ટ્રાન્સફોર્મેશન ગાઈડલાઇન્સ। સ્ટેપ 1,
स्टेप 1, अभी रिवर्स जाने का। मैंने तो आपको रिवर्स गियर में मैं लेके जा रहा हूं आपको। जो पहला बोला वो लास्ट में आएगा, अभी जो लास्ट बोला वो पहले आएगा। तो भक्ति योग किससे करने का है बताया ना नवोदा भक्ति में। व्हाट आर द भक्ति योग स्टेप्स? श्रवण, स्मृति, पहले भगवान के गुणगान सुनो, फिर भगवान के गुणगान याद रखो, और उस याद रखने के लिए कीर्तन भजन करो बार बार लगातार। उनके गुणों का गुण कीर्तन करो, कंटिन्यूअस करते रहो, और उनका शरण लेते रहो। वंदन, ये भक्ति योग है। श्रवण, स्मृति, कीर्तन, वंदन। जिसका कीर्तन करते हैं उनको वंदन करो। फिर क्या करोगे 5वें स्टेप पे? ये नवदा भक्ति बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप इज भक्ति योग, एंड व्हाट इज इन भक्ति योग बता रहा हूं। तो भक्ति योग के अंदर 9 स्टेप्स क्या है वो बता रहा हूं। भक्ति योग के 9 स्टेप्स। पहले श्रवण, किसका श्रवण? जो भगवान बन चुके हैं उसका। फिर वो जो श्रवण क्या करना है? उनके गुणों का श्रवण, उनके जीवन का श्रवण, वो उन्होंने कैसे कैसे जीवन जिया और उसमें उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, उसको सुनना और याद रखना। और याद रखने के लिए प्रॉब्लम होता है तो उसकी भजन कीर्तन करो, तो अपने आप वो गुण का म्यूजिक, संगीत आपके अंदर धीरे धीरे बसना शुरू हो जाएगा। कितने स्टेप हुए? चौथा वंदन। हाँ, वंदन में शरण आ गया। 5वां नवोदा भक्ति में वो शब्द नहीं है। अर्चनम, कल्पना बेन का फेवरेट सब्जेक्ट अर्चनम। एक गुण कीर्तन है, भजन कीर्तन करना, और दूसरा श्रृंगार करना। मेरा भगवान ऐसा, मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ऐसे। विजुअल, वो आपके अंदर भाव का है, भावना, इमोशंस के है। कीर्तन इमोशंस में है, और बाहर की दुनिया में क्या है? ऐसे श्रृंगार, ऐसे मेरे भगवान बचपन में थे तो ऐसे थे, फिर बड़े हुए तो ऐसे गए, फिर स्कूल में गए तो ऐसे गए, फिर वो राजकुंवर थे, छोटे से राजकुंवर थे तो ऐसे थे, फिर पहली बार वो राजगद्दी पे बैठे तो ऐसे थे, फिर शादी की है तो ऐसा था, फिर राज्य चलाया तो ऐसा था, फिर राज्य के बाद उन्होंने लड़ाइयाँ की तो ऐसा की, न्याय दिया तो ऐसा किया, फिर सब कुछ छोड़ दिया एक दिन तो ऐसा छोड़ा। क्या करके छोड़ा? ये सब क्या है? अर्चनम। फिर पाद सेवनम। भगवान के चरणों में बैठ गए, बस हे प्रभु आपके बारे में बहुत सुन लिया, मैंने बहुत याद रखा, एक एक स्मरण आपने, मेरे जीवन में ऐसा आया तो मैंने देखा, आपने मेरे जैसा प्रॉब्लम आया तो आपने क्या किया, बस उसका मैं गुण कीर्तन करता हूँ, आपके प्रति शरण समर्पण भाव करता हूँ, और मैं आपका श्रृंगार करते करते आपके गुणों अंदर लेता हूँ, जिसको मुझे बहुत आनंद आता है। और अभी मैं आपके चरणों में आके बैठ गया।
फिर क्या करेंगे? पाद सेवनम। कितना हुआ स्टेप्स? अभी 7वां क्या? चरण में बैठ गए, फिर ओनली वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। मुझे क्या करना है? यस सर, यस सर। तहत्ती तहत्ती, क्या है, क्यों है, कैसा है, कहीं नहीं, आपने बोला तहत्ती, हो जाएगा। दिस इज भक्ति योग। क्यों, कहां, कू कू टे टू टू टू, अरे आप समझो, समझा करो। आप भगवान हो बराबर है, आप गुरु हो बराबर है, लेकिन कुछ भी मत बोलो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे सामने तो देखो, कुछ नहीं, दास्य भाव, यस सर। अभी टैली हो रहा है हनुमान और गौतम स्वामी। ये कैसा आया? ऐसे रातों रात नहीं आया, ये सब क्रमशः आया है। आपको घर में भगवान लेके जाके ये श्रृंगार जो करते हैं ना, अब ये श्रृंगार निकाल दो तो आपका भाव 10% हो जाएगा। आम सामान्य आदमी की बात कर रहा हूं, जिसने बहुत साल बिताए, और तो उसके लिए श्रृंगार की जरूरत नहीं है। बोले भगवान जैसे हैं वैसे एकदम शुद्ध स्वरूप का दर्शन करना है मेरे को, ठीक है। लेकिन श्रृंगार है ना, बाढ़ जीव से पंडित जीव सबको आकर्षण करता है, क्योंकि उस श्रृंगार के अंदर भाव है। जिस भक्त ने श्रृंगार किया है ना, उसने भगवान को, जैसे भगवान के सम्मोहन ने भगवान ने थोड़ी बनाया है, वो तो वीतराग थे, दिगंबर थे, कपड़ा भी नहीं था। अगर बिना कपड़े का कोई आदमी आ जाए और बोले कि मैं केवल ज्ञानी हूं, तो आप बोले कि इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, बोलेंगे कि नहीं? तो श्रृंगार ने भगवान की वैल्यू बढ़ाई कि नहीं? समझ में आ रहे? अर्चनम, एक भक्ति न होती देव देवियों की, तो हम भी आज तक भगवान की पहचान न कर पाते। और ये वर्णन आप 34 का वर्णन आता भी नहीं। समझ में आ रहा है? अभी भक्ति योग इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनी ग्रोथ ऑफ योर लाइफ, एनी ग्रोथ। आपके संबंध में देखो, आपके काम धंधे में देखो, आपकी फिजिकल बॉडी में भक्ति योग करो ना बॉडी के साथ। ये मैत्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो भी है कर रहे हैं, क्या है वो? मैत्री है, वो भक्ति योग है। शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, स्पर्श मैत्री, शुद्धात्मा नमस्कार योग, आहार मैत्री, जितनी मैत्री आप भर भर के दिए आपको 18 स्टेप में, वो है क्या? भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है भैया। रिजल्ट दे सकता है तो ये रस दे सकता है, भक्ति रस। और भक्ति रस का स्टेप्स क्या है वो बता दिया। कहां तक पहुंचे हम? दास्य भाव, नो क्वेश्चन नो आंसर। मैंने कहा ये करो, ओवर आउट, यस सर, तहत्ती। दूसरी आज्ञा के लिए खड़े हैं, बनते बनते। ये तो हो गया समझो, अभी दूसरा आगे बताओ। नमस्कार। फाइनेंशियल स्वास्थ्य, लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा पैसे होने से फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होती है। सबसे बड़ी गलत है। कितना पैसा ज्यादा है वो आपका फाइनेंशियल स्वास्थ्य नहीं है। कितना पैसा आपको लाइफ में स्टेबल होने का महसूस कराता है वो मतलब है। आदमी 10 रुपए में भी खाना खाता है और 10,000 का भी खाना एक टाइम का। इनसे क्या होगा? सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कितने ज्यादा पैसे है और खर्चा कर रहे हैं, उससे स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी इससे आती है मन की स्थिरता। जितना भी है हमारे पास उसमें कितनी रहती है, इसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ। और उसमें से फिर आगे कैसे बढ़ना, अपने प्लान के मुताबिक, यही सही रास्ता है। नहीं तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस शरीर को कमजोर कर देगा, हमारे रिश्तों को कमजोर करेगा। क्योंकि जो इंसान फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीता है उसकी
शरीर भी जाता है, वो रिश्ते भी बढ़ते। इस सब करने के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बायो और प्रोफाइल में दी है। क्लिक कीजिए और वहां If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 932164292, +91 87796964332, +91 9321966.